हिलसा विधानसभा क्षेत्र के बाबू हाई स्कूल के मैदान में 2025 फिर से नीतीश के विजन को लेकर एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में भवन निर्माण मंत्री जयंत राज, हिलसा विधायक प्रेम मुखिया समेत एनडीए घटक दलों के सभी जिलाध्यक्ष मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भवन निर्माण मंत्री जयंत राज ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव आज तक अपने बलबूते बिहार की राजनीति में कुछ हासिल नहीं कर पाए हैं। वे केवल गठबंधन की बदौलत उप मुख्यमंत्री बने थे, इसलिए बिहार में उनका कोई ठोस जनाधार नहीं है। जयंत राज ने तंज कसते हुए कहा कि तेजस्वी यादव की राजनीति और उनकी संस्कृति से आने वाले समय में जनता खुद सबक सिखा देगी। मंत्री ने आगे कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में एनडीए की सीटें कुछ कम जरूर रहीं, लेकिन इस बार जनता का लक्ष्य 225 सीटें जिताने का है। चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा जैसे नेताओं के एनडीए गठबंधन में शामिल होने से एनडीए और मजबूत हुआ है। मंत्री ने दावा किया कि इस बार महागठबंधन मात्र 30 से 40 सीटों पर सिमट कर रह जाएगा। इसी दौरान प्रशांत किशोर पर भी मंत्री ने चुटकी ली। उन्होंने कहा कि जब प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के साथ थे तब उनकी तारीफ करते नहीं थकते थे, लेकिन आज विपक्ष में रहकर वे केवल अपनी भूमिका निभा रहे हैं। जो आज तक बिहार में बहुत कुछ नहीं कर सके हैं अपने बदौलत तो आज तक तेजस्वी यादव कुछ नहीं कर सके। गठबंधन के बदौलत डिप्टी सीएम वो बने, तो उनका तो कहीं कुछ है नहीं। जो उनका संस्कृति है, संस्कृति के कारण ही उनको आने वाले चुनाव में भी पता चलेगा। पिछली बार तो कुछ सीटें कम रह गई थी, हम लोगों को लगभग 128 सीटें ही हम लोग जीत पाए थे, लेकिन इस बार जो हम लोगों का लक्ष्य है 225 सीट जीतने का लक्ष्य है। 2025 के चुनाव में 225 सीट जीतने का लक्ष्य है। और जो अब इस बार जो गठबंधन हम लोगों का, उपेंद्र कुशवाहा जी और चिराग पासवान जी अलग से आए हैं, तो एनर्जी तो और ज़्यादा मिल रहा है इस गठबंधन को। जब गठबंधन को एनर्जी मिल रहा है तो ज़्यादा सीट जीतेगा। और इस बार तेजस्वी यादव जी का जो पार्टी है और जो महागठबंधन है, वो हमको लगता है कि 30-40 सीट भी जीत जाए, यही करेगा। नीतीश कुमार के प्रति जो समर्थन था, जो भीड़ में लोग महिलाएं ज़्यादा आई हुई थी, पुरुष भी थे, लेकिन महिलाएं की भी संख्या कम नहीं थी। इसका मतलब यही समझने में आता है कि महिलाएं भी जो है अब सरकार में जो है मुख्यमंत्री के द्वारा जो कार्य करवाया जा रहा है उनके प्रति वो लोग जागरूक हुई है और उन लोगों को विश्वास बढ़ा है। विधानसभा चुनाव को लेकर किस तरह से तैयारियां किया गया है? विधानसभा चुनाव के तो लेकर उसी के संदर्भ में ये सम्मेलन किया गया था और लोगों को निमंत्रण भी दिया गया था आने के लिए। ऊपर से नेता लोग भी आए थे और उसी में कहा गया कि जो आने वाला चुनाव है, जो नवंबर में चुनाव होना है, उसमें सारे लोग मिलजुल करके काम करें। टिकट चाहे जिसको मिल जाए, उससे मतलब नहीं है।